नवरात्रि के बाद एनडीए सीटों का होगा ऐलान। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर चुनावों को लेकर की तैयारियां चरम पे है और वहीं एक तरफ देखिए तो लगातार बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा भी जारी है। देखिए बात करें तो 2 दिवसीय बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे बिहार और इसी बीच देखिए अमित शाह के इस दौरे ने कई खुलासे भी किए और लोगों को लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए इन तैयारियों के बीच लोग सबसे ज्यादा इसी चीज को जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं कि सीट बंटवारे का क्या होगा। देखिए जो एक तरफ महागठबंधन भी लगातार बैठकें कर रहा है और एनडीए की भी बैठकें जारी है और इसी बीच देखिए अब एनडीए की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब नवरात्रि के बाद एनडीए सीटों का ऐलान कर सकता है। दरअसल बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है और इसी बीच देखिए एनडीए से ये ऐलान हो गया है कि नवरात्रि के बाद वो बताने वाले हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए। और देखिए बात करें तो सबसे ज्यादा माथापच्ची भी सीटों को लेकर के ही हो रही है, लेकिन इसी बीच देखिए अमित शाह का ये ऐलान है कि एनडीए में सीट बंटवारे का जो ऐलान है वो नवरात्रि के बाद होगा और सियासी पारा फिर से चढ़ेगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। एक ओर जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है बड़ी बेसब्री से, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियों में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर के माथापच्ची जारी है। नेताओं का बिहार दौरा भी जारी है। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बिहार दौरे पर वो आए थे और इस दौरान जो उन्होंने एनडीए की मजबूती का दावा भी किया। बात करें तो शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। शाह ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और दुर्गा पूजा के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। और देखिए गृह मंत्री समस्तीपुर के सरायन रंजन और फारबिसगंज की पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी को भाजपा प्रत्याशी मानकर पूरे मनोयोग से चुनावी मैदान में उतरे। और इसी के साथ देखिए कॉलेज के सभागार में शाह ने मिथिला और तिरहुत क्षेत्र के 11 संगठनिक जिलों से आए 500 से अधिक कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्तर बिहार की सभी सीटें जीतने का टास्क देते हुए कहा कि हर बूथ को जीतने की रणनीति बनाई जाए। इसके बाद शाह ने फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में पूर्णिया, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनती है तो सीमावर्ती जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने इस चुनाव को बिहार के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ विकास और बाढ़ से मुक्ति की नहीं बल्कि घुसपैठ रोकने और जंगल राज की वापसी रोकने की भी है। देखिए इसमें सीधा सीधा जो वार था वो लालू यादव पे किया गया था, लालू यादव लालू परिवार को लेकर के। इसी के साथ अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प लेना ही होगा। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं की एकजुट मेहनत से बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर मजबूत बहुमत के साथ बनेगी। बता दें कि एनडीए का दावा है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए 225 से अधिक सीटों पर परचम लहराएगा। बिहार में चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी पर रंग लेने लगी है। और देखिए बात करें तो जहां एक तरफ लगातार बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी है, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है। और देखिए बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है, हलचल भी काफी ज्यादा तेज है और उत्सुकता से ये इंतजार किया जा रहा है कि कब चुनाव की डेट्स का ऐलान होगा। और इसी बीच देखिए तमाम पार्टियां चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, बस इसी माथापच्ची में लगी है कि सीट बंटवारे का क्या होगा। और देखिए जो एक तरफ एनडीए की तरफ से अमित शाह का ये ऐलान है कि 160 सीटों पर जो है चुनाव लड़ना है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कार्यकर्ताओं से कि हमें इसका संकल्प लेना होगा कि 160 सीट एनडीए के नाम हो। और इसी के साथ साथ देखिए बात करें तो जो है एक तरफ महागठबंधन में भी माथापच्ची चल रही है सीट बंटवारे को लेकर के, लेकिन एनडीए जो है वो नवरात्रि के बाद ऐलान करेगा जिससे राजनीतिक पारा काफी ज्यादा चढ़ेगा और एक बार फिर से नेताओं की हलचल देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।